दोस्तों, स्वागत है आपका बाड़मेर मौसम अपडेट चैनल में। आज बात करेंगे अगले 24 से 48 घंटों में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम। तो सबसे पहले बात की जाए बारिश की और मौसम बदलने की, तो अभी किसान फसल की कटाई शुरू कर चुके हैं, जो कि जीरा की फसल अब कटाई पर चल रही है और इसबगोल की फसल भी लगभग कुछ स्थानों पर भी पक चुकी है। तो इन पकी हुई फसल और जीरा की कटती हुई फसल को ध्यान में रखते हुए किसान भाई को अब बहुत सतर्क रहने की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि अगले आने वाले समय में एक बार फिर मौसम बदलने की संभावना बन रही है। तो आज दोपहर से मौसम धीरे धीरे बदलेगा और घने बादलों के साथ ऊंचाई वाले बादल छाए रहेंगे। दक्षिण पश्चिम राजस्थान और उत्तर पश्चिम राजस्थान में आज दोपहर से बादलों की आवाजाही शुरू हो जाएगी और धीरे धीरे ये मौसम कल दोपहर से और कल शाम के आसपास उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्वी राजस्थान तक बादल छा जाएंगे। फिर कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी और हल्की बारिश की संभावना है। तो आने वाले समय में ये धीरे धीरे मौसम करवट लेता जाएगा, जो कि आगे आने वाले समय में 27 और 28 तारीख को ज्यादातर स्थानों पर 25 तारीख से भी तेज हवा चलने की संभावना रहेगी और बाकी उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम राजस्थान के स्थानों पर जो WD हिमालय की तरफ बढ़ रहा है, उस WD के कारण एक पश्चिम राजस्थान पर छोटा सा सर्कुलेशन चक्रवाती क्षेत्र बन रहा है, जो कि हवाओं को बढ़ाएगा। उस हवाओं से दक्षिण पश्चिम राजस्थान के, खासकर पश्चिम राजस्थान के किसानों के लिए ये तेज हवाएं कुछ स्थानों पर नुकसानदायक भी हो सकती है, क्योंकि तेज हवा का झोंका भी कुछ स्थान पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 27 से 28 को चलने की संभावना रहेगी, जिससे किसान भाई सतर्क रहे। आने वाले समय में कटी फसलों को उड़ने की संभावना रहेगी, तो किसान भाई उस कटी फसलों पर मिट्टी डाल ले थोड़ी थोड़ी, हो मिट्टी जो है उस पर जहाँ कोई भी वजनदार उस पर चीज रखे, नहीं तो ये उड़ने की संभावना रहेगी। तो किसान भाई सतर्क रहे। और ये तापमान भी 25 तारीख से लेकर 1 मार्च के बीच में 35 से लेकर 38 डिग्री तक जाने की संभावना है, जिससे किसान भाइयों के लिए यहाँ पर रेगिस्तान के जो इलाके हैं वहाँ पर छोटे चक्रवात भी बनने की सबसे ज़्यादा संभावना रहती है, जो कि हमारे यहाँ मारवाड़ी भाषा में उसको बंतुड़िया बोला जाता है। तो उसकी संभावना भी ज़्यादातर रहेगी। रेतीले इलाकों में बंतुड़िया ज़्यादा बनेंगे, तो उस बंतुड़िया से भी सावधान रहे, क्योंकि उस बंतुड़िया से कितना भी वजनदार फसल होती है उसको भी वो बड़े बड़े बंतुड़िया आते हैं चक्रवात के रूप में, तो वो उड़ा कर ले जाते हैं। तो उससे किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना है। तो किसान भाई उससे सतर्क रहे, क्योंकि ये तापमान बढ़ने के कारण चक्रवात बनते हैं और हवाओं का मंडल बन जाता है, जिसके ये बंतुड़िया कुछ स्थानों पर भयंकर रूप ले सकता है, जिससे कटी फसल को नुकसान है। और इस गोल की फसल की बात की जाए, दक्षिण पश्चिम से जो तेज हवा चलेगी, उस तेज हवा से जो पकी फसल है उसको अभी जिसने पानी दिया है तो पानी अब बंद कर दे, क्योंकि ये पानी से हवा बढ़ जाएगी और नमी बढ़ने के कारण ये फसल झड़ने की संभावना भी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए किसान भाई अभी से ही सतर्क रहे, उस फसल को पानी देना बंद कर दे। आने वाले समय में 27 तारीख तेज हवा चलेगी, जिससे उस फसल को भी नुकसान होने की संभावना है और जीरा की फसल को भी उड़ने की संभावना। तो किसान भाई इसको लेकर सतर्क रहे। आगे आने वाले समय में ये WD के कारण उत्तर भारत में और उत्तरी राजस्थान में बारिश और ओलावृष्टि, कुछ स्थानों पर बर्फबारी होने के कारण 1 मार्च से लेकर 6 मार्च के बीच में एक बार फिर तेज सर्दी बढ़ने की संभावना रहेगी, जिससे पश्चिम राजस्थान के इलाकों में भी सर्दी एक बार फिर लौटेगी, जिससे आने वाले समूह में हवा पलटी है सुबह के समय और नमी वो नहीं रहती है। तो किसान भाई जीरा की फसल की कटाई जारी रखे, क्योंकि आने वाले समय में नमी नहीं होगी, उत्तरी हवाओं के कारण नमी नहीं होगी, जिससे जीरा की फसल सूख जाएगी। फिर कटाई होने में भी समस्या रहेगी, सूखने के बाद कटाई करना बहुत मुश्किल होता है जीरा की फसल को लेकर। तो किसान भाई उसके लिए सतर्क रहे। तो हमारा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुँचाए, ये किसानों के लिए सबसे बड़ी जानकारी है। हमारी तरफ से ये सबसे बड़ी जानकारी किसानों के लिए, क्योंकि इस समय में किसानों की इस जानकारी की ज़रूरत है। तो किसान भाई सतर्क रहे। आगे आने वाले समय में भी हमारा वीडियो देखते रहे, हम समय समय पर आपको जानकारी देते रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी किसानों तक ये वीडियो पहुँचाए। आगे भी आपको लिखित में भी जानकारी देते रहेंगे।
तो किसान भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और आगे से आगे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।